चैप्टर 11 5 तरह के बुक्स को जो है हम इसमें कवर करेंगे। है तो छोटा सा लेकिन कवर करने में बहुत आसानी रहेगी। कैश बुक आपने इससे पिछले चैप्टर में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, जिसमें केवल कैश ट्रांजैक्शन को देखते हैं। क्या क्रेडिट वाला ऐसा कुछ देखते हैं हम इसमें? नहीं, रिकॉर्ड ही नहीं करते हैं। परचेज बुक जो आपने परचेज किया है, ठीक है, इसमें जो है ना क्रेडिट बेस पे, किस बेस पे? क्रेडिट। याद रखना उधार वाला, तब परचेज ना। कैश में कर दिया वो तो कैश में गया भैया, ख़त्म एंट्री करके। सेल्स में भी क्रेडिट वाला होगा, ठीक है। परचेज रिटर्न बुक, ये कौन सी रिटर्न बुक है? यानी कि जो आपका माल वापस आ जाता है। आपने जैसे अभिषेक लिमिटेड को, HR लिमिटेड आपकी कंपनी है, पहले से चली आ रही है, ठीक है, उसमें से अभिषेक ने या मैंने जो है आपको जो है गुड्स बेच दिए, ठीक, या आपने मुझे बेच दिए, लेकिन 10,000 रुपये उधार पे। मैंने कहा 2 महीने बाद साइकिल चलती है मेरी 60 दिन की, तो मैं 60 दिन बाद पैसा दूंगा। लेकिन जैसे ही मैंने गुड्स का इस्तेमाल किया हुआ, वो 15 दिन बाद ख़राब निकल गया। ऐसे जो तुम्हारे जो 10 में से जो 4 गुड्स ख़राब, तो 4 का जो है मैं वो निकालूंगा और वो आपको रिटर्न कर दूंगा, तो वो क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। आपने अगर किया हो परचेज तो परचेज रिटर्न, अगर आपने सेल किया है तो सेल रिटर्न, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो सेल रिटर्न और ये परचेज रिटर्न, ठीक। ये हम इसके बारे में केवल अभी ब्रीफ जो है मैंने किया है। अभी थ्योरी पोर्शन भी पढ़ेंगे हम, उसके बाद जो है इसको रिकॉर्ड, उसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कैसे होंगे उसको हम सॉल्व करेंगे। जर्नल एंट्री करते हो उसी हिसाब से। परचेज बुक, अब बुक क्यों बनाते हैं? क्योंकि इससे रिकॉर्ड मेंटेन रहे भैया, कौन सी तारीख को हमने कितने आइटम्स को परचेज़ किया, कौन सी क्वालिटी पे, कितने प्राइस पे, कहाँ से आया। अगर कोई सामान ख़राब होता है तो उसको हम क्या करते हैं कि उस डेट में जा कर के देख लेते हैं और उसे रिटर्न एंट्री डाल देते हैं। अगर ऐसा रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करेंगे तो एक बड़ी सी कंपनी में तो हर रोज़ लाखों का ट्रांजैक्शन होता है, तो क्या वहाँ ढूंढ पाना मुश्किल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बहुत ज़्यादा। यानी जो है एक सुई भूसे में डाल करके ढूंढना। अब एक सुई है, मैंने भूसे में फेंक दिया, बोलूँगा ढूंढो, ढूंढ तो तुम लोगे, इतने तुम बहादुर हो, लेकिन कितना टाइम लगेगा ये तो तुम भी जानते हो। ऐसे ही अगर ये रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा, बस देखूंगा अच्छा परचेज नंबर ये है बुक का, वहाँ गए बस एंट्री डाली, रिवर्स की, ख़त्म, आसानी रहेगी ना। ये रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए करते हैं। इसमें आपको पता है फॉर्मेट, सबसे पहले क्या आता है आपका? डेट। क्या आता है? डेट। फिर क्या आता है आपका? पर्टिकुलर्स। फिर क्या आता है? इनवॉइस नंबर, ठीक है, जो जिस इनवॉइस में आपने जो है करा है, जैसा आप डालना चाहें। वो एक सीरीज़ चलती है कि इस महीने में इतने से स्टार्ट करेंगे, इतने से करेंगे। LF का मतलब क्या होता है? लेज़र फोलियो, ठीक। फिर उसकी डिटेल्स कि कितनी क्वांटिटी खरीदी है मैंने, 4, 5 शर्ट की, जैसे होता है वाइट शर्ट @ 5 वाइट शर्ट खरीदी है 5 रुपये के हिसाब से, ठीक। शर्ट खरीदी है ब्लू वाली, तो शर्ट की भी को अलग अलग जो है, अब मैंने जैसे बच्चों के लिए खरीदी, वाइट शर्ट किड्स, वाइट शर्ट मेंस, वाइट शर्ट वुमेंस के लिए भी चलती है, ठीक है, इस हिसाब से। फिर उसका कॉस्ट जोड़ लूँगा कि इतने का जो है हमारा पड़ा। फिर उसमें जोड़ देंगे फ्रेट चार्जेस। फ्रेट का मतलब भाड़ा, फ्रेट का मतलब भाड़ा जो लगाया जाता है भैया, है ना। अब यहाँ से माल जाना है आपके गांव तक तो भाड़ा लगेगा। कोई कच्चा माल मेरे पास आ रहा है, दिल्ली में तो बनेगा नहीं कच्चा माल, बाहर दूसरे स्टेट से आता है तो भाड़ा लगेगा कि नहीं? आने का भी भाड़ा होता है, जाने का भी भाड़ा होता है, ठीक है। कार्टेज, इन सबको जब जोड़ दोगे तो टोटल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? टोटल, ठीक है। इस तरीके से अगर हम बनाएंगे तो बनेगा। सबसे पहले क्या है? डेट। फिर क्या है आपका जो है? पर्टिकुलर्स। फिर क्या है? इनवॉइस नंबर। फिर क्या है? LF, ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। फिर क्या है? कॉस्ट। फिर क्या है? फ्रेट चार्ज FC। और फिर क्या है? मान लो आज की तारीख कितनी है? 16 अगस्त। कितनी है? तुमने जो है एक मोबाइल फ़ोन परचेज़ किया, या मान लो स्टेशनरी नोट्स बुक्स लिया। क्या लिया? नोट्स बुक मंगवाया तुमने 100। इनवॉइस नंबर है 320। लेज़र फोलियो जो भी है तुम्हारा 1 2 3 डाल दो। अब 320 एक की कॉस्ट कितनी है? 100 रुपये। कितनी है? 100 रुपये, ठीक है, 100 आ गया। तो @ करके इसे मल्टीप्लाई कर लोगे। कितना कर लोगे? मल्टीप्लाई। यहाँ लिख देंगे @ 100, तो कितना आ जाएगा ये? 32,000। कितना आ जाएगा?
इस पे मैंने जो है 5% दिया है, 10%। 10% दिया तो कितना हो गया 320। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 32,320। आ गया नहीं आ गया। इस हिसाब से जो है एक फॉर्मेट है जिसमें हम डाल के करेंगे, लेकिन क्रेडिट वाले पे। किस वाले पे? क्रेडिट वाले। दिक्कत है? उसके बाद जो है हमें ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना पड़ता है, ये तो पता है आपको। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हैं, तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ओके।